देखो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की अगली क्लास पढ़ा रहे हैं। इसके पहले जो पढ़ाए थे हम अवलेख पढ़ा चुके थे आपको। अवलेखों में हमने आपको बताया था कि अवलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। और हमने बताया था कि जो भारत में अवलेखों की लेख लिखने की शुरुआत किसने कराई थी, तो अशोक ने करवाई थी। ठीक है, अब अशोक ने करवाई थी और सबसे पहले जो खोजा गया अवलेख था, तो हमने कहा था कहाँ पर, बोगाई था। कौन सा, या बोगाई, यही एशिया माइनर या बोगाज कोई था। ठीक है, अब यहाँ हम देखते हैं आज साहित्य है, तो ये साहित्य के बारे में सारी चीजें आती हैं। साहित्य में हमने पहले आपको सिक्का पढ़ा चुके थे। सिक्का में बताया था कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमेस्मेटिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने कहा था जो सिक्का सिक्का जो सिंधु सभ्यता में चलता था वो किसका बना था, सेल खड़ी या पकी हुई मिट्टी का, क्या नाम था, टेराकोटा। और ये भी कहा था कि सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, किसने चलाए थे, तो सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए गए थे, किसने चलाए थे, यूनानियों ने। और सबसे जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, किसने चलाए थे, कनेक्स ने चलाए थे। ठीक है, जो शक संबंध शक था, शकों ने चलाए थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कौन से काल में चले थे, गुप्त काल में चले थे। और फिर इसके बाद हमने बताया था कि जो शीशे का सिक्का जो चलाया गया था वो सातवाहन कालों ने चलाया था। और हमने बताया था जो चमड़े का जो सिक्का है वो किसने चलाया था, हुमायूं के को, जिसने हुमायूं की जान बचाई थी। ठीक है, शहाबुद्दीन ने चलाए थे। और इसके बाद हमने कहा था सोने की असरफी, रुपया, दाम, ये सारे किसने चलाए थे, तो तुम्हारे चलाए थे शेरशाह सूरी ने। ठीक है ना। तो इसके बाद हम जिसको देखते हैं साहित्य के बारे में आज जानकारी देते हैं। तो साहित्य को हमने कितने भागों में बांटा है, दो भागों में। एक ये हमारा धार्मिक और ये हमारा एक गैर धार्मिक। पहले हम गैर धार्मिक में चर्चा करते हैं, फिर करेंगे धार्मिक में। वैसे साहित्य का अध्ययन ये होता है कि जो पुरानी चीजें होती हैं जिसका लेख लिख के रख दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साहित्य। सबसे अच्छा प्रमाण क्या होता है, साहित्य होता है। तो पहले हम गैर धार्मिक में एक बार नजर डालते हैं। तो पहले हम देखेंगे जैसे कि ये अर्थशास्त्र है। ये अर्थशास्त्र क्या है, पुस्तक है, लेकिन ये किससे संबंधित है, राजनीति से। ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये राजनीति से संबंधित है। इसके लेखक कौन थे, कौटिल्य। कौटिल्य का जो बचपन का नाम था या पहले वाला नाम था, तो क्या नाम था, विष्णुगुप्त। कौटिल्य का क्या नाम था, विष्णुगुप्त, या क्या बोलते हैं, चाणक्य। ये जो कौटिल्य था किसका गुरु था, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का आगे चल के जब चंद्रगुप्त मौर्य ने विजय किससे प्राप्त की थी, घनानंद को हराया था। जब घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य था जो किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री कौन बन गया था, चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र ये कैसी पुस्तक है, गैर धार्मिक, धार्मिक नहीं है। इसके लेखक तो आपको हम बता चुके। अब हम बात करते हैं किसकी, मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति भी पुस्तक है, कैसी है, गैर धार्मिक। अब मनुस्मृति में आजकल जैसे कि समाज है, समाज कई वर्गों में विभाजित है। अधिकतर जैसे अब ये सरकार है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो अभी हर व्यक्ति या मीडिया में जो विपक्ष होता है, तो विपक्ष एक ही शब्द बार बार बोलता रहता है। विपक्ष क्या बोलता रहता है कि ये जो सरकार है मनुवादी सरकार है। कौन सी वादी है, मनुवादी। तो ये मनुस्मृति जो पुस्तक थी, इसके लेखक कौन थे, तो मनु थे। क्या नाम था, मनु। तो मनुस्मृति पुस्तक है, ये धार्मिक है कि गैर धार्मिक, तो ये कैसी हमारी, एक गैर धार्मिक है। इसके बाद हम पंचतंत्र देखते हैं। ये पंचतंत्र पुस्तक है, ये भी कैसी हमारी, गैर धार्मिक। पंचतंत्र जो पुस्तक है हमारी गैर धार्मिक है, इसके लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। कभी क्वेश्चन की पूछता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। धार्मिक ही कि गैर धार्मिक, तो गैर धार्मिक है। फिर हम बात करते हैं मृष्टकट्टम की। तो ये पुस्तक भी गैर धार्मिक है, लेकिन इसके लेखक कौन है, शूद्रक। ठीक है ना। तो एक बार फिर से बता रहे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। और मनुस्मृति के मनु, और पंचतंत्र के विष्णु शर्मा, और मृष्टकट्टम के लेखक कौन है, तो शूद्रक। तो ये हमारी कौन सी पुस्तक थी, गैर धार्मिक। अब हम धार्मिक पे चलते हैं। तो धार्मिक में देखेंगे जैसे कि हम जो वेद हैं ये कैसे हैं, धार्मिक हैं। पुराण कैसी चीज है, धार्मिक है। और कुरान भी, जो कुरान है वो भी धार्मिक है। जो मुस्लिम धर्म के लिए इंगित करती है वो धार्मिक है। अब हम इसके जैसे जो धार्मिक में जो जैन जैन साहित्य है, तो जैन एक धार्मिक तो है। बौद्ध क्या है, एक धर्म है। पारसी क्या है, धर्म है। ईसाई क्या है, धर्म है। हिंदू क्या है, धर्म है। तो ये सारे क्या है, धार्मिक चीजें। अब धार्मिक में पहले हम जैसे जैन जैन को समझते हैं, जैन साहित्य को। तो बाबू जैन साहित्य को हम समझेंगे तो जैन की सबसे पहले बोलेंगे कि भाषा क्या थी। जैनों की भाषा, जो जैन अपनी भाषा का प्रयोग करते थे, जैसे बौद्ध हैं।
बौद्ध हैं तो बौद्धों की भाषा क्या है? पाली। और जैनों की भाषा क्या है? प्राकृत। जैसे कि हमारी भारत में अनेकों भाषा बोली जाती हैं, लेकिन मेन रूप से भाषा कौन है? हिंदी। इसको क्या बोलते हैं? राजकीय भाषा या राजकीय भाषा बोलते हैं। और जैसे कि हम कार्यालय में प्रयोग करते हैं तो संविधान में उसकी भी बात की गई है, अंग्रेजी की। तो मेन रूप से भाषा है हमारी हिंदी और दूसरी क्या है? अंग्रेजी। जैसे कार्यालय वगैरह में प्रयोग करना है तो हमारी कौन हो गई है? अंग्रेजी। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया है। तो जिस जैन साहित्य की भाषा क्या हो गई है? प्राकृत। और बौद्धों की है हमारी पाली। अब ये 12 अंग है, ये 12 अंग उपाय है। क्वेश्चन पूछता है कि ये 12 अंग उपाय है किस धर्म से संबंधित है? तो ये 12 अंग उपाय है, ये हमारा किससे है? जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। फिर पूछेगा ये 12 उपांग है, तो ये भी किससे है? जैन धर्म से। और पूछेगा कि ये अचरांग सूत्र है, ये भी किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। और ये भगवती सूत्र है, ये कौन से धर्म से है? जैन धर्म से। और ये कल्प सूत्र भी है, तो ये कौन से है? जैन। और ये आदि पुराण भी है, तो जैन धर्म से। अब हम इसके बारे में, जैसे जैन धर्म के बारे में बताते हैं कि जो जैन धर्म की जो पहले तीर्थंकर थे, तो तीर्थंकर का मतलब होता है ऐसा ज्ञानी व्यक्ति, ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कि जिसको हर चीज में ज्ञान हो। नहीं तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति नहीं होगा तो इनकी परंपरा रही है तीर्थंकरों की, या 2 साल पद खाली रहे, या 5 साल, या 5,000 साल। लेकिन जो व्यक्ति इस योग होगा, तीर्थंकर योग होगा, उसी को क्या बनाते हैं हम? तीर्थंकर। जैसे कि हमारे प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले जैन धर्म के तीर्थंकर का क्या नाम था? ऋषभदेव। अब ऋषभदेव, अब तीर्थंकर तो इसमें 24 हैं, 24 तो हम रटेंगे नहीं। अगर 24 तीर्थंकर रटेंगे ना, तो फिर इस्लाम धर्म में 1.25 लाख पैगंबर हैं, तो उनको याद करना पड़ेगा। तो जो मेन है, तो हमने कहा कि पहले जो तीर्थंकर थे, क्या नाम था उनका? ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभदेव। ठीक है ना? तो जैन धर्म के संस्थापक भी ऋषभदेव। अब हम जैसे बात करते हैं आगे। अब 23 में तीर्थंकर जैन धर्म में कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। और अंतिम जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। वो कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के। आगे इसके बारे में हम जैन धर्म आगे आएगा तो जैन धर्म के आगे आएगा तो विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हम अगला धर्म देखते हैं, इसी में बौद्ध धर्म के बारे में कुछ बता रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं बौद्ध साहित्य को। अभी जैन हम बता चुके हैं, अब बौद्ध साहित्य देखते हैं। अब बौद्ध जो साहित्य है, बौद्धों की भाषा क्या थी? हमारी पाली। क्या भाषा थी? और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, अब इसमें हम जो अभी मेन मेन चीजें समझते हैं, इसके बाद जो आगे जब बौद्ध धर्म पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म की 200 कहानी मिलती हैं, तो किस कथाओं में मिलती हैं? क्वेश्चन कभी पूछता है, जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियां मिलती हैं, किस कथाओं में मिलती हैं? तो जातक ग्रंथ में। किसमें मिलती हैं? जातक ग्रंथ में। फिर अगला हम फैक्ट देखते हैं, जो महात्मा बुद्ध की जीवनी है। जो महात्मा बुद्ध की जो जीवनी, जीवनी का मतलब होता है जो शुरू से एंड तक सारी चीजें लिख के कलेक्ट करके रखी जाती हैं, वो क्या है? ललित विस्तार। महात्मा बुद्ध की जीवनी की चर्चा किसमें है? ललित विस्तार में। तो ये दोनों समझ में आ गए ना? महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियां किसमें है? जातक ग्रंथों में। और महात्मा बुद्ध की जीवनी है किसमें? ललित विस्तार में। और फिर हम ये समझते हैं 16 महाजनपदों की चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। और बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन, बौद्ध, और जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ऐसे पूछता है। तो किस धर्म से संबंधित है? बौद्धों से। यहाँ देखते हैं हम, ये विनय पिटक है। विनय पिटक में होता है जो बौद्ध धर्म में पहले शामिल होता था, कोई भी जो बौद्ध धर्म में हमको शामिल होना है, जैसे या जैन धर्म में शामिल होना है, अब बौद्ध धर्म हमको अपनाना है, गौतम बुद्ध के रास्ते पे चलना है, तो किस पुस्तक में इस बात की चर्चा दी गई है? विनय पिटक में। तो विनय पिटक में ये कहा गया है कि कोई भी सन्यासी जो व्यक्ति है, बौद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है, बौद्ध धर्म की दीक्षा इच्छा लेना चाहता है, तो इसकी चर्चा किस पटक में दी गई है? विनय पटक में। फिर इसके बाद कह रहा है कि अभिधम पटक। अभिधम पटक का मतलब ये है कि जो बौद्धों के जो दार्शनिक थे, जैसे कि बौद्ध गौतम बुद्ध थे, जहां जहां पर अपने उपदेश दिए हैं या दर्शन दिए हैं, हर चीजों का जो संग्रह कलेक्ट किया है, किसमें किया है? अभिधम पटक में। और ये है सूत्र पटक।
तो जो बोलता है कि बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा पिटक कौन सा है, तो कौन सा है, सूत्र पिटक। अब इसके बाद हम देखेंगे वेद, देखते हैं